अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का व्लॉग है ग्रोसरी के ऊपर कि मैं कैसे अपनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ड्रॉर में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी किचन की शॉपिंग के ऊपर, जो मैंने रिसेंटली शॉपिंग की थी। तो वो मुझे वैसे भी जार्स ऑर्गेनाइज़ करके रखनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये वीडियो। तो मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड की साथ साथ में, और मैंने अपने ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दी। यहाँ पे मैं अपनी सारी ग्रोसरी निकाल रही हूँ। मैंने कोई भी अभी शॉपिंग नहीं की है ग्रोसरी के लिए। ये जो यूज़ होते हैं वो मैंने कुछ दिन पहले लिए थे चीज़ें, तो वो मेरी ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सारे जो भी ड्राई फ्रूट है और अभी जार लेके आई थी, ताकि मैं अपने ड्राई फ्रूट भी उनमें डाल के रखूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी ग्रोसरी निकाली थी जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी और फूड कंटेनर में डालने थे। तो मैंने यहाँ पे निकाल दी और मैंने यहाँ पे जार्स लिए जो मैंने न्यू ली थी अभी। तो वो जो पुरानी थी वो मैंने चेंज कर ली क्योंकि वो अलग अलग टाइप की थी। और तो यह मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही टाइप की सारी जार्स आ जाएं, ताकि ड्रॉर भी अच्छा लगे। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि पहले मेरा ड्रॉर कैसा था और अब इन जार के बाद मेरा ड्रॉर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस डाल रही थी। यहाँ पे मैं सारे जार्स में डाल रही थी मसाले। और अब मुझे लगी ज़ोर की भूख, क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने यहाँ पे क्लब सैंडविच बना लिया था ब्राउन ब्रेड में, और साथ में 1 कप चाय का बना लिया था। फिर वो मैंने खाया और उसके बाद जो बकाया काम रहता था तो वो मैंने किया, क्योंकि जार रखने से पहले मैंने क्लीनिंग वगैरह भी की हुई थी। तो और 4 बज रहे थे तो मुझे बहुत भूख लगी थी। दिन को तो मैं कुछ भी नहीं खाती, रोटी वगैरह नहीं खाती। सैंडविच वगैरह होता है या फिर फ्रूट वगैरह तो वो खा लेती हूँ। एक सुबह मैं नाश्ता करती हूँ और फिर रात को खाना खाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगी थी भूख, तो मैंने पहले सैंडविच खाया और फिर बकाया काम किया। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए थे जार्स में। अब मैं डाल रही थी ड्राई फ्रूट, जो मेरे ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पे पीनट, पिस्ते, और वो मैंने जार में डाल के रखे थे। ये मैंने शीशे की जार ली थी, 2 ली थी ऐसी। तो एक में तो मैंने वेफर रख दिए फ़िलहाल। मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि कौन सी जार में मैं चीनी और पत्ती डालूं। तो आप लोग बताएं कि ये मैंने 2 जार ली थी, एक चाय की पत्ती के लिए और एक चीनी के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा किस में मैं डालूं। फ़िलहाल तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आप लोग कमेंट का इंतज़ार होगा, आप लोग बताएं कि कौन सी जार अच्छी है और किसमें मुझे चीनी और चाय की पत्ती डालनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये रोस्टेड चने लिए थे खाने के लिए, तो मैं वो भी डाल रही हूँ जार में। तो ये तो मेरी सारी जार हो गई कंप्लीट। अब मैं अपना ये ड्रॉर ओपन कर रही हूँ
ये देखिए मेरी ड्रॉर की हालत, इसमें सारी अलग अलग टाइप की जार्स रखी है मैंने। कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं है। ये मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल रख दी थी, क्योंकि ग्रीस वगैरह की वजह से या फिर मसाले गिरते हैं तो कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन जब मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल उठाई तो कोई भी गंदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लीन था, मेरे हाथ भी ख़राब नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वैक्यूम कर लेती हूँ कि जो भी एक मसाला हो वो वैक्यूम के थ्रू निकल जाए। और ऊपर से मैंने क्लीन भी कर दिया था क्लॉथ से। तो ये तो हो गया है। मैंने ये सारे ड्रॉर क्लीन कर दिए हैं और मैंने अब दोबारा फॉइल बिछा दिए, ताकि दोबारा से वो गंदे ना हो जार मेरे। तो क्योंकि ये वुड के हैं तो ख़राब ग्रीस वगैरह लग जाती है, तो फिर क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ ये फॉइल दोबारा रख दी है। और अब मैं ये जार रख रही हूँ सेट करके, जो मैंने फिल कर दी थी जार मसालों से, ड्राई फ्रूट से। अब वो आराम आराम से मैं सेट कर रही थी। और ऊपर भी जो मैं ली थी, ये मैंने हनी के लिए ली थी जार, मुझे बहुत अच्छी लगी तो उसमें मैंने हनी डाल दी थी। ये मैंने स्टोरेज कंटेनर लिए थे, ये पूरा सेट था, मुझे मेरे ख्याल से 24 का था सेट या फिर 32 का सेट था, बहुत अच्छा था। और मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हो गया है मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। और मैं सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं, दालें, चने और मैदा, वैसे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बकाया ग्रोसरी होती है, वो सारी मैं इसमें डाल देती हूँ, जो राइस वगैरह होते हैं। तो ये मेरी 3 स्टोरेज खाली हो गई थी। जो बेसन मैदा था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं फ़िल कर दूँ दोबारा से। तो उसमें मैंने फ़िल कर दिए हैं तीनों। इसमें सारी पल्सेस और चावल मिक्स है, तो ये बना के और दही से मिक्स करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली थी। ये मैंने अभी रिसेंटली स्टोरेज कंटेनर लिए थे, तो ये भी 3 ही लिए थे। तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत भी पड़ गई थी, क्योंकि मैंने चने लिए थे, मेरे ख़त्म हो गए थे चने। तो एक में मैंने ब्लैक चने डाले हैं, दूसरे में मैंने वाइट चने डाले हैं, और जो तीसरा है उसमें मैं अब डालूँगी मैक्रोनी, जो मैंने लिए थे। और पहले भी एक कंटेनर में थे, वो भी मैंने इसमें शिफ्ट कर लिए ताकि एक ही स्टोरेज कंटेनर बन जाए मैक्रोनी के लिए। तो ये तीनों हो गए, अब ये भी मैं सेट करके रखूँगी। और बाकी जो मैक्रोनी वाला था कंटेनर, उसको मैंने क्लीन कर दिया और उसमें मैंने साबूदाने डाल दिए। ये मेरा स्टोव के नीचे वाला ड्रॉर है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मतलब ख़राब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें निकाल दी, क्योंकि हफ्ते में एक बार क्लीनिंग ज़रूरी होती है। जो वुड की चीज़ें होती है वो उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो मैं इसको लाइसॉल से क्लीन कर रही थी पहले, और फिर यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। अब ये वापस से मैं इसको रख रही थी अपनी जगह पे। जो बड़ी वाली स्टोरेज कंटेनर है वो मैं ऊपर रख रही थी, और जो छोटी है स्टोरेज कंटेनर वो मैं नीचे रख रही थी, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा है और जो ऊपर है वो थोड़ा लंबा है। तो जो लार्ज साइज़ की कंटेनर है वो ईज़िली ऊपर आ जाते हैं, और जो स्मॉल के हैं वो नीचे। अब मैंने ये ड्रॉर ओपन किया है। अभी मैंने ड्रॉर दोबारा ओपन किया है, तो वो दिखा रही थी कि नीचे वाला ड्रॉर अब कितना क्लीन नीट लग रहा था, और ये ऊपर वाला भी कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। सारी जार्स एक एक जैसी थी, और ऊपर वाला सेक्शन भी अच्छा लग रहा था। तो अब मेरा किचन ज़्यादा नीट और क्लीन लग रहा है। मैं एवरी वीक या फिर मतलब एवरी वीक क्लीन करती रहती हूँ, एक दो ड्रॉर क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक साथ सफाई नहीं होती घर की पूरी किचन की। आपको हर एक वीक एक दो ड्रॉर क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन में एक पूरा किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मैंने अभी ये दो ड्रॉर ऊपर और नीचे जो एक साइड के ड्रॉर थे, तो वो मैंने क्लीन किए और मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे। तो मैंने सोचा
क्यों ना मैं ये भी वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।